तो आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो बहाली आया था उसके बारे में। इस बहाली में लगभग 4.5 लाख स्टूडेंट फॉर्म को फिल किया है और कहीं ना कहीं सभी स्टूडेंटों के मन में कुछ सवालात पैदा हो रहे होंगे जो कि इस बहाली से जुड़े हुए हैं। तो आइए उन सभी प्रश्नों का जवाब हम लोग ढूंढने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि बेल्ट्रॉन में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए बेल्ट्रॉन में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का बहाली है, इसमें आपको कंप्यूटर पे वर्क करना है तो कंप्यूटर से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेगा। अब जो दूसरा सवाल उठता है कि कितने नंबर के टोटल क्वेश्चन होंगे और हमें समय कितना दिया जाएगा और कितने नंबर लाने पर हम इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। तो बेल्ट्रॉन में देखिए जो क्वेश्चन आपका है ये 60 क्वेश्चन रहेगा। 60वां आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 4 विकल्प दिया जाएगा और सारा क्वेश्चन जो है आपको कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा। और 60 क्वेश्चन में आपको 50% मार्क्स लाना है मेल को, यानी कि 50% 30 नंबर अगर लाता है पुरुष अभ्यर्थी तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। और अगर फीमेल अभ्यर्थी हैं तो उन्हें अलग से 10% आरक्षण दिया गया है, तो 27 नंबर लाने पर भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं। अब दूसरा लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्वेश्चन जो है इंग्लिश में पूछे जाएंगे या फिर हिंदी में। देखिए क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। आपको वहाँ पर लैंग्वेज चूज करना है कि आपको किस भाषा में एग्ज़ाम देना है। अगर आपको इंग्लिश में एग्ज़ाम देना है तो आप वहाँ पर लैंग्वेज में जो है इंग्लिश आपको चूज करना है। अगर आप हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको लैंग्वेज में हिंदी चूज कर लेना है और जिस भाषा को आप चूज कीजिएगा उसी भाषा में आपका क्वेश्चन जो है आना स्टार्ट हो जाएगा। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन पे टिक मारते समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके पास 1 मिनट का समय है। उस 1 मिनट में आपको 50 सेकेंड क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है कूल माइंड से। अगर क्वेश्चन को आप सही तरीका से कूल माइंड से अगर पढ़ लेते हैं तो लगभग आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन आप क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ करके आप तुरंत टिक मार देते हैं तो गलत होने की संभावना जो है बहुत अधिक हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन को कूल माइंड से आप एक बार नहीं 2 बार आराम से 50 सेकेंड तक पढ़ें, क्योंकि टिक मारने में आपको टाइम नहीं लगेगा। 5 से 10 सेकेंड इनफ है। और इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आपका जो आता है वो है कि जो बेल्ट्रॉन का जो जॉब है, क्या ये जॉब सिक्योर है। तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। बेल्ट्रॉन एक बिहार सरकार का अपना एक इकाई है और ये स्पेशली जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का बहाली जो है करवाती है। तो ये जो जॉब है लगभग आप मान के चलिए ये सिक्योर ही है। आप एक बार अगर इसमें आप ज्वाइन कर जाते हैं तो आपको हटाया नहीं जाएगा, लगभग तय है। अब रह गया बात इसका जो पेमेंट सिस्टम है या फिर इसका जो सैलरी सिस्टम है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जॉब आपका सिक्योर है मिला जुला कर कहा जाए तो। बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि फॉर्म भरते समय हमने जो है टाइपिंग के लिए सिर्फ इंग्लिश चूज किया है तो हमारा क्या होगा। देखिए अगर आप इंग्लिश चूज किए हैं तो कोई होने की घबराने की बात नहीं है। हालांकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि हिंदी वाले को वरीयता दी जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश वाले को छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें कि अब काम जो है इंग्लिश में ही होता है तो उन सारे डिपार्टमेंटों में इंग्लिश टाइपिंग वाले को दिया जाएगा, लेकिन वरीयता हाँ हिंदी टाइपिंग को दिया जाएगा, लेकिन इंग्लिश वाले को क्वालिफाई करने के बाद ऐसा नहीं कि उसको जॉब नहीं दिया जाएगा, इंग्लिश वाले को भी जॉब दिया जाएगा। चलिए इसके बाद का जो सवाल है वो है कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस क्या है। देखिए अगर आप लोकल अपने आसपास कंप्यूटर क्लासेस देखे होंगे, अगर उस कंप्यूटर क्लासेस में अगर एक कोर्स देखते होंगे DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 6 महीने का कोर्स होता है, इस कोर्स अगर आप किए होंगे तो आप बस सेम जो आप पढ़े हैं DCA में वही सिलेबस आप उसको लेके चलिए। अगर वो सारा सिलेबस अगर बढ़िया से पढ़ लिए हैं या पढ़े हुए हैं तो क्वेश्चन को डील करने में आपको ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है देख लेना है, MCQ टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और ऑफलाइन में हम तैयारी करवाते हैं अपने क्लासेस में। अगर आपको तैयारी करना है बेल्ट्रॉन का तो हमारे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।
एक नया बैच स्टार्ट किए हैं बेल्टन का स्पेशल 11 बजे सुबह में, तो उस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका जो सिलेबस है इसमें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट, इन चारों पर अगर आप फोकस करते हैं तो निश्चित तौर पर आप क्वालिफाई होने के चांसेस जो है आपका बढ़ जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट, इन चारों पर आपको मुख्य फोकस देना है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आपको इन चारों से ही पूछा जाएगा। और अंतिम में अगर समय मिल जाता है तो फिर आप फंडामेंटल को भी देख लीजिए। इसके बाद का जो क्वेश्चन देखिए हमारा है वो है कि तैयारी कहाँ से शुरू करना चाहिए। इसमें नो डाउट तैयारी जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से स्टार्ट करना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट, इन चारों विषय पर अगर आप फोकस करते हैं, इन चारों से आपका 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 50 नंबर का अगर तैयारी कर लेते हैं तो पास होने की संभावना बहुत अधिक हो जाता है। लेकिन अगर आप खाली फंडामेंटल पढ़ते हैं जो कि 10 नंबर, 5 से 10 नंबर का पूछा जाएगा, 10 नंबर का पूरा तैयारी करके गए हैं तो सवाल ही नहीं उठता उससे क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि हमारा तैयारी जो है 10 नंबर का है, हम 10 नंबर पे फोकस किए हैं। तो 10 नंबर पे नहीं फोकस करके आपको 50 नंबर पे फोकस करना है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट। इन चारों का तैयारी जब पूरा हो जाए तब फिर आपके पास अगर देखिए समय बच गया है एग्जाम का, तब फिर आप कंप्यूटर फंडामेंटल और ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दोनों को आप कवर कर लीजिए, क्योंकि 5-5 नंबर का दोनों रहेगा। कंप्यूटर फंडामेंटल से 5 नंबर का क्वेश्चन और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से भी आपका 5 नंबर का हो सकता है। ये दोनों मिलाकर के 10 नंबर का क्वेश्चन उधर से पूछा जाएगा। चलिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसका क्वेश्चन है कि एग्जाम होने की संभावना कब तक है। देखिए एग्जाम होने का संभावना अगर हमसे पूछा जाए तो मेरे हिसाब से जून तो नहीं, जुलाई लेके चलते हैं। जुलाई में हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए जून तक है क्या कि इलेक्शंस का बहुत सारा काम है, जो कि 4 जून को इलेक्शंस का रिजल्ट घोषित होगा। तो इलेक्शंस के बाद क्या है कि बहुत सारा एग्जाम जो है कि अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ, पहले उन सभी एग्जामों को क्लियर किया जाएगा, तो उसके बाद हमको लगता है बेल्टन का एग्जाम लिया जाएगा। तो संभावना मान के चलिए जुलाई में अगर एग्जाम लेता है तो आपके पास अभी 2 महीने टाइम है, मई और पूरा जून। अगर 2 महीने अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं ईमानदारी पूर्वक तो निश्चित तौर पर आप क्वालिफाई हो जाइएगा। और थोड़ा सा टाइपिंग जो है आपको मंगल फोन पे देखना है, हिंदी टाइपिंग आप चूज किए हैं तो आशा करते हैं सारे सवालों का जवाब आपको दे पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।